हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे और ठीक ही रहेंगे। तो बच्चों, आज हमारा सुंदर सा चैनल एबी केमिस्ट्री वाला आज आपके लिए एक नई खुशखबरी देने वाला है। खुशखबरी की बात यह है बच्चों कि अभी तक हम आप लोगों को एकेडमिक पढ़ाते थे, तो अब हम एकेडमिक के साथ साथ आप लोगों को कंपटीशन की केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे। तो तैयार हो जाइए बच्चों पढ़ने के लिए। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो टॉपिक जो बच्चों है वो मूल अवधारणा से, यानी कि क्वेश्चन को उठाए गए हैं मूल अवधारणा से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, इस प्रकार है कि मार्स गैस का सूत्र है। क्या है मार्स गैस? तो मार्स गैस बच्चों, मेथेन गैस को मार्स गैस कहते हैं। इसको कहते हैं मेथेन गैस को, मेथेन। और मेथेन का जो सूत्र होता है वो CH4 होता है। तो जहां पर आपको CH4 मिले वही बच्चों आप लोगों का क्या होगा, ऑप्शन होगा। तो देखिए काउंट कर, देखिए इधर पहला में क्या लिखा है CH3, ये क्या लिखा है CH3, तो ये गलत है, C2H6। ठीक है, यहां पर तो इसे हम कह सकते हैं मेथिल समूह। ठीक है, इसको क्या है C2H6 फार्म, यानी कि C2H6 किसका सूत्र है, एथेन का सूत्र है। ठीक है, CH4 ए है मार्स गैस का सूत्र, मार्स गैस, और ए है C2H4 यानी कि ये है एथिलीन। तो इसमें से क्वेश्चन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ए वाला सही हुआ ऑप्शन, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन, चीनी में उपस्थित तत्व है। तो देखिए बच्चों, चीनी का हमें सूत्र पता होना चाहिए। तो क्या चीनी का सूत्र होता है, C12H22O11 ये सूत्र होता है। एक मिनट, इंक थोड़ी डाल लें। तो देखिए C12H22O11, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा तत्व है, कार्बन तत्व है, हाइड्रोजन तत्व है और ऑक्सीजन तत्व है। क्या है, ऑक्सीजन तत्व है। तो इसमें कौन कौन से, कार्बन भी है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। यहाँ पे सिर्फ कह रहा है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, यानी कि सभी, यानी कि विकल्प नंबर ये होगा चौथा। देखिए जो आगे वैकेंसी, यानी कि जो परीक्षा होने वाली है पुलिस की, उसमें काम में आएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु है। क्या सबसे हल्की धातु है, यानी कि, तो देखिए बच्चों हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो पहला हमारा तत्व क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन। तो पहला तत्व हाइड्रोजन होता है। उसके बाद यानी कि हीलियम होता है, हीलियम के बाद लिथियम होता है। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी कोई मेटल नहीं है और ना ही हीलियम मेटल है, तो लिथियम है मेटल, पहला ही तत्व है। तो इसका सबसे कम परमाणु क्रमांक होता है, सबसे कम परमाणु भार होता है। तो इसीलिए क्या है, लिथियम सबसे हल्की धातु है। यहाँ पर लिखा है सोडियम भी है, यानी कि हीलियम भी लिखा है, हाइड्रोजन भी लिखा है, लिथियम भी लिखा है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन, बर्फ किस ताप पर जमती है। ठीक है, तो बच्चों हमने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ जमती है, यानी कि पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है। बट यहां पर क्या है, यहां पर हमें केल्विन में दिया है। किसमें दिया है, केल्विन में दिया है। तो किसी भी डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में जब चेंज करते हैं
तो क्या करते हैं, वहां पर जो वैल्यू दी होती है डिग्री सेल्सियस में, उसमें 273 जोड़ लेते हैं, 273 जोड़ लेते हैं। तो 273 जीरो में जोड़ेंगे जब, तो क्या आ जाएगा, 273 केल्विन पर, यानी कि पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प देखिए, विकल्प नंबर फर्स्ट ए में लिखा है 273 केल्विन, यहाँ सॉरी 373, यहाँ 273, यहाँ 0 केल्विन, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा होगा, बी वाला होगा, बी वाला ऑप्शन होगा। अगले देखिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पानी का क्वथनांक होता है, पानी का क्वथनांक होता है, कितना होता है। तो ऑप्शन से पहले पढ़ लीजिए बच्चों, क्वथनांक आखिर कहते किसे हैं। क्वथनांक उस टेम्परेचर को कहते हैं, उस तापमान को कहते हैं जिसपे कोई द्रव उबलने लगता है। क्या करने लगता है, उबलने लगता है। तो जिस टेम्परेचर पर कोई द्रव उबलता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। तो आखिर वो टेम्परेचर क्या है जिस पर यानी कि जल उबलने लगता है। तो वो टेम्परेचर बच्चों है यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव क्या करता है, हमारा उबलने लगता है। यानी कि आप थर्मामीटर, पानी को रखिए किसी भी पात्र में और गर्म करिए और उसमें थर्मामीटर डाल दीजिए, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तो द्रव क्या करेगा, उबलने लगेगा। बट उसका वाष्प दाब, एक वायुमंडलीय दाब होगा तब, ठीक है, एक वायुमंडलीय दाब होगा तब। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव उबलता है, ये प्रैक्टिकल चीज है। तो यानी कि इसको यहां पर क्या दिया है, यहां पर केल्विन में दिया है। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या करेंगे, 100 में हम 273 जोड़ देंगे, 273 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 373, 373 केल्विन हो जाएगा। तो देखिए अब 373 कौन सा ऑप्शन है, यहाँ लिखा है 100 केल्विन, यहाँ लिखा है 273 केल्विन, यहाँ लिखा है 373 केल्विन और यहाँ लिखा है सभी। तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा होगा, सी वाला होगा, सी वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी कि 373 केल्विन पर कहें या 100 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि पानी क्या करता है, उबलने लगता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 5 तक हो गए हैं, क्वेश्चन 1 2 3 4 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, ओजोन ऑक्सीजन का है, आखिर क्या है, तत्व है, अपर रूप है, दोनों या कोई नहीं, बताइए बच्चों। तो देखिए हम आप लोगों को समझाते हैं आखिर ओजोन है क्या, ठीक है। ओजोन कहीं आप पूरी पीरियोडिक टेबल देख लेंगे तो ओजोन पीरियोडिक टेबल में है नहीं, तो यानी कि तत्व नहीं है, तत्व नहीं है। तो क्या है आखिर, इनमें दोनों लिखा है, कोई नहीं, तो यहां पर ऑप्शन ढूंढना बहुत आसान है, अर्थात बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, यानी कि अपर रूप। ओजोन क्या है, ऑक्सीजन का अपर रूप है। तो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वह यौगिक जिसका, वह यौगिक जिसका रेफ्रिजरेटर में शीतलक की तरह प्रयोग होता है। यानी कि वो यौगिक क्या है, जो रेफ्रिजरेटर सभी लोग परिचित होंगे, जिसमें हम कोई भी वस्तु ठंडा रखने के लिए, ठंडी रखने के लिए रख देते हैं या ठंडी होने के लिए रख देते हैं, पेप्सी आदि वगैरह। तो देखिए, तो यानी कि वो तत्व, यानी कि यौगिक क्या है, क्या क्लोरोफॉर्म है, क्या फ्रेयन है, क्या आइडोफॉर्म है, क्या कोई नहीं है। तो इसमें से विकल्प नंबर कौन सा होगा, थर्ड है, यानी कि फ्रेयन है। क्या है बच्चों, फ्रेयन। लिख लीजिए, आप लोग नोट्स बना लीजिए, क्वेश्चनों का हम संग्रह लेके आते रहेंगे और आप लोग कॉपी पर लिखते रहेंगे, समझते रहेंगे और पूरा केमिस्ट्री पढ़ाएंगे हम इसकी भी, यानी कि कंपटीशन की भी। आगे देखिए, जो कि क्या है, निचले स्तर की कंपटीशन होगी, यानी कि जैसे पुलिस है, एसएससी है, ठीक है, और आर्मी वगैरह है, कोई भी टेस्ट है, रेलवे है, तो उसकी मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला यौगिक है, क्या यौगिक है। नंबर 1 फास्फोरस है, नंबर 2 लाल फास्फोरस है, नंबर 3 सफेद फास्फोरस है, नंबर 4 सभी। तो क्या है बच्चों इसमें से, तो याद रखना
यानी कि दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला यौगिक क्या है? लाल फास्फोरस है। कौन सा है? लाल फास्फोरस। ये है लाल फास्फोरस। अगला क्वेश्चन क्या है? सिलिकॉन है। क्या है? सिलिकॉन। सिलिकॉन है। क्या है सिलिकॉन? पता ही नहीं क्या है। चालक है या अर्धचालक है या दोनों है या कोई नहीं है? तो क्या है इसमें? यानी कि सिलिकॉन आखिर है क्या? चालक है या अर्धचालक? यानी कि चालक का मतलब जिसमें विद्युत आसानी से प्रवाहित होती है। अर्धचालक यानी कि बहुत कम मात्रा में प्रवाहित होती है। तो अर्धचालक है। क्या है? अर्धचालक। यानी कि सिलिकॉन एक अर्धचालक है। विकल्प नंबर सेकंड, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट का सूत्र है। क्या है लेड नाइट्रेट का सूत्र? PbNO3 का होल ट्वाइस है, PbNO3 है, PbN2 है या PbNO2 का होल ट्वाइस है। तो इसमें बच्चों हम लेड नाइट्रेट का सूत्र, यानी कि आयन क्या होता है? NO3 के ऊपर -1 चार्ज, ये नाइट्रेट आयन है। और है क्या? लेड नाइट्रेट। लेड का यानी कि प्रतीक होता है पीबी होता है। यहां पर A+2 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। ठीक है, या 2 संयोजकता यहां पर शो करता है। ठीक है, तो 2 की गुणा यहां हो जाएगी, 1 की गुणा यहां हो जाएगी। तो सूत्र क्या बन जाएगा? PbNO3 का होल ट्वाइस। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट होगा। तो यहां पर अगला क्वेश्चन है, पदार्थ में मूल कण है। क्या मूल कण है पदार्थ में? कितने मूल कण होते हैं? यानी कि 2 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं। तो कौन से कितने होते हैं बच्चों? 3 मूल कण 3 होते हैं। वैसे 3 से भी अधिक होते हैं, लेकिन मूल कण की बात की गई है तो 3 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो बच्चों ये हमारा 11 क्वेश्चनों का यानी कि संग्रह था। क्वेश्चनों का संग्रह जो था वो 11 क्वेश्चन थे उसमें। तो बच्चों कैसा लगा हमारा टॉपिक आज का? तो अगर आपको अच्छा टॉपिक लगा है और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और देखिए बच्चों, अभी तक हम एकेडमिक पढ़ाते थे। आपके जो भी भाई बहन या साथी हैं उन्हें बता दीजिए कि इस चैनल को सर्च करें और कंपटीशन के साथ साथ, यानी कि सॉरी, एकेडमिक के साथ साथ कंपटीशन भी रसायन विज्ञान की पढ़ लें। यानी कि कोई इसका चार्ज नहीं है, तो आसानी से पढ़िए, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो थैंक यू बच्चों।